गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल 2025 को 14 नवंबर 2025 को नोटिफाइड करा, जिससे डीपीडीपी एक्ट 2023 का फुल ऑपरेशनलाइजेशन कंप्लीट हो गया। एक्ट एंड रूल्स मिलकर डिजिटल पर्सनल डाटा के रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग के लिए एक क्लियर सिटीजन सेंट्रिक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करते हैं। ये इंडिविजुअल राइट्स के प्रोटेक्शन को लॉफुल एंड अकाउंटेबल डाटा प्रोसेसिंग के नीड के साथ बैलेंस करते हैं। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 अगस्त 2023 में इनैक्टेड डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट 2023 डिजिटल पर्सनल डाटा के सेफगार्डिंग के लिए इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो इन डाटा को प्रोसेस करता है और सरल अप्रोच यानी सिंपल, एक्सेसिबल, रेशनल एंड एक्शनेबल को अडॉप्ट करता है, जो लॉ के इजी अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करता है, के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आउटलाइन करता है। यह फ्रेमवर्क इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर इंडिविजुअल राइट्स टू प्राइवेसी को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के साथ इसके प्रोविजंस को अलाइन करके ट्रांसपेरेंसी के साथ बैलेंस करने का भी प्रयास करता है। डीपीडीपी एक्ट 2023 ऑब्जेक्टिव डीपीडीपी एक्ट 2023 का ऑब्जेक्टिव ये श्योर करता है कि पीपल का पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड रहे, जबकि एट द सेम टाइम सर्टेन टाइप्स ऑफ डाटा को गवर्नमेंट एंड बिजनेस एंटिटीज द्वारा प्रोसेस करने के लिए अलाउ भी करता है। डीपीडीपी एक्ट 2023 का पर्पस सेफगार्डिंग इंडिविजुअल प्राइवेसी, पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करना, मिसयूज को प्रिवेंट करना और अनऑथराइज्ड एक्सेस और सर्विलांस को लिमिट करना। इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल डाटा प्रोसेसिंग को यूजर कंसेंट के साथ केवल लॉफुल पर्पस के लिए अलाउ करना, जो एक्यूरेसी, सिक्योरिटी एंड टाइमली डिलीशन को इंश्योर करे। कंसेंट सेंट्रिक डाटा गवर्नेंस रिक्वायर्स क्लियर इन्फॉर्म कंसेंट विद द ऑप्शन टू विथड्रॉ एनी टाइम mandates parental consent for minors and person with disabilities. Balancing privacy with digital innovation reduces compliance burden for startups and small entities while imposing stricter obligation on major data processors. Secure cross-border data flow permits international data transfer to government-approved countries, supporting global digital operations with safeguards. DPDP Act 2023 फीचर कंसेंट बेस्ड सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, जहां पर्सनल डाटा को केवल क्लियर, इन्फॉर्म एंड रिवोकेबल कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल के बाद प्रोसेस करा जा सकता है। इंडिविजुअल्स के लिए राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू एक्सेस, करेक्ट, इरेज पर्सनल डाटा एंड राइट टू ग्रीवेंस रेड्रेसल को इंट्रोड्यूस करना। चिल्ड्रन के डाटा के लिए रिक्वायरिंग पेरेंटल कंसेंट एंड प्रोहिबिटिंग हार्मफुल डाटा प्रोसेसिंग प्रैक्टिस के द्वारा स्पेशल प्रोटेक्शंस को प्रोवाइड करना। सर्टेन एंटिटीज को सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी के रूप में क्लासिफिकेशन के लिए अलाउ करना। डाटा ऑडिट्स एंड इम्पैक्ट असेसमेंट जैसे स्ट्रिक्टर ऑब्लिगेशन को इम्पोज करना। नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड रिसर्च के लिए गवर्नमेंट नोटिफाइड एग्जेम्पशंस के लिए प्रोविजन को इंक्लूड करना। एडिकेट प्रोटेक्शन सेफगार्ड्स को इंश्योर करते हुए अप्रूव्ड कंट्रीज को क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर को परमिट करना। इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्लीमेंट के लिए रूल को सिंपल, क्लियर एंड इजी रखने के लिए सरल प्रिंसिपल को फॉलो करना। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया डीपीडीपी एक्ट 2023 के सेंट्रल पिलर के लिए डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को क्रिएट करना। ए डेडिकेटेड अथॉरिटी टू रेगुलेट कंप्लायंस एंड एड्रेस ग्रीवांसेस। स्ट्रक्चर एंड अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मेंबर को अपॉइंट करा जाता है। टेन्योर इज 2 years विद एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया फंक्शंस enforcing compliance with DPDP Act 2023, monitoring and responding to data breaches, investigating complaints and imposing penalties, coordinating with organization during breach incidents, providing an online digital first grievance mechanism, facilitating appeals to telecom dispute settlement and appellate tribunal. DPDP Rule 2025 DPDP Rule 2025 DPDP Act 2023 को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए डिटेल प्रोसीजर्स, कंप्लायंस टाइमलाइंस
एंड मैकेनिज्म को प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल डिजिटल डाटा मैनेजमेंट पर गाइडिंग करते हुए DPDP रूल 2025 सिटीजन राइट्स, सिक्योर डाटा हैंडलिंग एंड ट्रांसपेरेंट ग्रीवांस रिड्रेसल को इंश्योर करते हैं। DPDP रूल 2025 सिटीजन राइट्स इंश्योर रिस्पॉन्सिबल डाटा यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल डाटा के अनऑथराइज्ड यूज के कंट्रोल को स्ट्रेंथन करता है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल डिजिटल हार्म्स को रिड्यूस करता है, इनोवेशन को सपोर्ट करता है और इंडिया के सिक्योर ट्रस्टेड डिजिटल इकोनॉमी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। DPDP फ्रेमवर्क सिटीजन्स को डाटा प्रोटेक्शन के सेंटर में रखता है, जो उन्हें पर्सनल डाटा के यूज पर क्लियर कंट्रोल देता है। हाउ DPDP रूल 2025 एम्पावर इंडिविजुअल्स। DPDP फ्रेमवर्क सिटीजन सेंट्रिक प्राइवेसी को स्ट्रेंथन करता है, जो इंडिविजुअल्स को उनके पर्सनल डाटा के प्रोटेक्शन, कलेक्शन और यूज पर फुल कंट्रोल देता है। यह ऑल डाटा फिडुसीज के लिए क्लियर राइट्स, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एंड स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। राइट टू गिव और रिफ्यूज कंसेंट। इंडिविजुअल्स कंसेंट को एनी टाइम अलाउ, डिनाई और विड्रॉ कर सकता है और यह क्लियर एंड इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। राइट टू नो हाउ डाटा इज यूज्ड। सिटीजन सिंपल क्लियर इंफॉर्मेशन को सीख कर सकते हैं कि कौन सा डाटा कलेक्ट करा जाए और क्यों। राइट टू एक्सेस पर्सनल डाटा। इंडिविजुअल्स एनी डाटा फिडुसी द्वारा हेल्ड पर्सनल डाटा की कॉपी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। राइट टू करेक्ट और अपडेट डाटा। डाटा के इनएक्यूरेट एंड आउटडेटेड होने पर पीपल करेक्शंस और अपडेट्स के लिए आस्क कर सकते हैं। राइट टू इरेजर। पर्सनल डाटा की डिलीशन के लिए रिक्वेस्ट करा जा सकता है और डाटा फिडुसी को अलाउड टाइम फ्रेम के अंदर एक्ट करना जरूरी है। राइट टू नॉमिनेट अदर पर्सन्स। इंडिविजुअल्स अपने बिहाफ पर उनके डाटा राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। मैंडेटरी 90 डे रिस्पॉन्स। एक्सेस, करेक्शन, अपडेटिंग और डिलीशन के लिए सभी रिक्वेस्ट को 90 दिन के अंदर रिजॉल्व करना चाहिए। ब्रीच नोटिफिकेशन। अपने डाटा के कॉम्प्रोमाइज होने पर इंडिविजुअल्स को क्लियर डिटेल्स के साथ प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म करना चाहिए। कॉन्टैक्ट पॉइंट फॉर क्वेरीज। एवरी डाटा फिडुसरी को ग्रीवांस एंड क्वेरी हैंडलिंग के लिए एक्सेसिबल ऑफिसर को प्रोवाइड करना चाहिए। प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के डाटा को प्रोसेस करने के लिए वेरीफेबल पेरेंटल गार्जियन का कंसेंट रिक्वायर्ड है, एक्सेप्ट फॉर इसेंशियल सर्विसेज। प्रोटेक्शन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। यदि इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली डिसाइड ना कर पाए तो कंसेंट वेरीफाइड लॉफुल गार्जियन के द्वारा आना चाहिए। वे फॉरवर्ड। स्ट्रेंथन इंडिपेंडेंट ओवरसाइट। पब्लिक ट्रस्ट को इन्हेंस करने के लिए मोर ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी को इस्टेब्लिश करना चाहिए। इम्प्रूव सिटीजन अवेयरनेस। कंसेंट, डाटा राइट्स एंड ग्रीवांस मैकेनिज्म पर लार्ज स्केल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन को लॉन्च करना चाहिए। लाइक आरबीआई कहता है कैंपेन की तरह एक नेशन वाइड डाटा सुरक्षा कैंपेन सिटीजन को एजुकेट कर सकता है। स्ट्रीमलाइन कंप्लायंस फॉर स्टार्टअप्स। स्मॉलर फर्म्स के लिए टूल किट्स, बॉर्डर प्राइवेसी पॉलिसीज एंड सिंप्लीफाइड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स को प्रोवाइड करना। इनहेंस डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। हाई रिस्क प्लेटफॉर्म्स के लिए पीरियोडिक सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड सर्टिफिकेशन को मैंडेट करना। ISO 27001 सर्टिफिकेशन जैसी सिस्टम को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स के रूप में अडेप्ट करा जा सकता है। प्रमोट प्राइवेसी बाय डिजाइन इनोवेशन। कंपनीज को न्यू टेक्नोलॉजी में प्राइवेसी फीचर्स एम्बेड करने के लिए इंकरेज करना। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन ऑटोमेटिक डाटा मिनिमाइजेशन और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं।